अच्छा जी, तो सेंचुरी इंश्योरेंस ने अपने 2025 के मालियाती नतायज जारी कर दिए हैं। चलिए ज़रा तफसील में जाकर देखते हैं कि कंपनी की कारकर्दगी कैसी रही और ख़ास तौर पर सरमायाकारों के लिए उसमें क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। और सरमायाकारों के लिए तो सबसे अहम बात यही है। कंपनी ने 60% का, जी हां, 60% का एक ज़बरदस्त कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। तो साल के आखिर में फाइनल नंबर क्या रहा? टैक्स के बाद मुनाफा बना 549 मिलियन रुपए से भी ज्यादा। लेकिन ये फिगर आखिर बना कैसे? आइए इसकी तफसील में चलते हैं। देखें, किसी भी कंपनी की सेहत को समझने के लिए सबसे पहले उसके कोर बिजनेस यानी बुनियादी कामकाज को देखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले उनके इंश्योरेंस बिजनेस की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। अच्छा, एक इंश्योरेंस कंपनी का असल काम होता क्या है? वो है उसका अंडरराइटिंग बिजनेस। सिंपल लफ्जों में कहें तो प्रीमियम इकट्ठा करना और फिर जब जरूरत पड़े तो क्लेम्स अदा करना। यही इस बिजनेस की बुनियाद है। और यह आमदनी की जो स्टोरी है ना, वो वाकई दिलचस्प है। कंपनी के नेट इंश्योरेंस प्रीमियम 1.36 बिलियन से बढ़कर 1.65 बिलियन रुपए तक पहुंच गए। ये एक बहुत ही ठोस ग्रोथ है। लेकिन जाहिर है, जब बिजनेस बढ़ता है तो क्लेम्स भी बढ़ते हैं। तो कंपनी ने 2025 में 926 मिलियन रुपए के क्लेम्स अदा किए, जो पिछले साल के 760 मिलियन रुपए से ज्यादा थे। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आई? इन दोनों चीजों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो बुनियादी इंश्योरेंस ऑपरेशन से जो मुनाफा हुआ यानी अंडरराइटिंग रिजल्ट्स, उसमें लगभग 32% का एक जबरदस्त इजाफा हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ कोर बिजनेस पे खत्म नहीं होती। ओवरऑल प्रॉफिट की पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें कुछ और चीजों को भी देखना होगा। जी, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट होता है ना, वो सिर्फ उसके बुनियादी काम से नहीं बनता। उसमें इन्वेस्टमेंट से होने वाली आमदनी और दूसरे खर्चे जैसे फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। और जब हम सब कुछ मिलाकर देखते हैं तो 2025 का फाइनल प्रॉफिट बनता है 549.6 मिलियन रुपए। ये पिछले साल के 584.7 मिलियन रुपए से थोड़ा सा कम है। तो सवाल यह है कि कोर बिजनेस में ग्रोथ के बावजूद ओवरऑल प्रॉफिट में कमी क्यों आई? अब आते हैं इस सवाल पर जो शायद सबसे अहम है। इन नंबर्स का सरमायाकारों के लिए क्या मतलब है? चलिए इन मैट्रिक्स पर नजर डालते हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा मायना रखते हैं। नंबर से पहले आइए अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस को समझ लें। बेसिकली ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एक पैमाना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल मुनाफे को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की तादाद से डिवाइड किया जाता है। तो 2025 के लिए कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर रही 9.93 रुपए। जी, ये 2024 के 10.57 रुपए से थोड़ी कम है, जो कि ओवरऑल प्रॉफिट में कमी को ही रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था, असल स्टोरी तो डिविडेंड में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक फाइनल कैश डिविडेंड की सिफारिश की है और ये डिविडेंड है 6 रुपए फी शेयर। तो फिर ये 60% का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 6 रुपए हर शेयर पर, जो कि 10 रुपए की फेस वैल्यू का पूरा 60% बनता है। ये सरमायाकारों के लिए एक बहुत ठोस रिटर्न है। चलिए अब इन तमाम मालूमात को समेटते हैं और देखते हैं कि 2025 की इस पूरी फाइनेंशियल स्टोरी का खुलासा क्या है। देखें, बुनियादी इंश्योरेंस बिजनेस ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। इन्वेस्टमेंट से आमदनी थोड़ी कम रही, ओवरऑल प्रॉफिट में मामूली सी कमी हुई, लेकिन सबसे अहम बात यह कि शेयर होल्डर्स के लिए 60% के एक बड़े डिविडेंड का ऐलान किया गया। तो आखिर में सवाल यही पैदा होता है, प्रॉफिट में इस मामूली कमी के बावजूद क्या कंपनी का ये मजबूत और मुस्तकिल डिविडेंड मुस्तकबिल के एतमाद की निशानी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सरमायाकारी करने वाले जरूर गौर कर रहे होंगे।